गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे। जो भी वीडियो हम आपको भेजते हैं उसमें काफ़ी बच्चे अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, वर्कशीट वगैरह भी टाइम से भेज रहे हैं। और लेकिन कुछ बच्चे अभी भी वीडियो को नहीं देख रहे हैं और मेरी आप सबसे यही आशा है कि आप सब वीडियो जो है देखें। अगर आप वीडियो नहीं देखेंगे तो आप वर्कशीट कैसे करेंगे, या फिर इसका अभ्यास जो भी मैं क्वेश्चन आंसर दूंगी आपको, इसी में से कुछ क्वेश्चन आपको दूंगी करने के लिए, तो वो आप कैसे करेंगे। अगर आप किसी चीज़ को समझेंगे ही नहीं तो उसे कैसे करेंगे फिर। तो आज का जो मेरा टॉपिक है सर्वनाम। अब सबसे पहले मैं बताती हूँ कि सर्वनाम क्या है। जो शब्द, देखिए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त या प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं या उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, ये, वह, यह, कौन, आप, कुछ, हम, तुम, तुम्हें, तुम्हारे, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, हमारा आदि। ये सारे के सारे जो हैं वो सर्वनाम शब्द हैं। तो कई बार हम क्वेश्चन दे देते हैं, बच्चों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर्वनाम शब्दों की पहचान, सर्वनाम शब्दों की पहचान आप कैसे करेंगे। आपको पता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मोहन पढ़ रहा है, तो इसमें जो मोहन है वो संज्ञा है। अब मैंने यहाँ पर मोहन की जगह अगर हम ये बोल दे कि वह पढ़ रहा है, यानी कि मोहन की जगह हमने क्या लिखा, वह पढ़ रहा है, तो ये वह क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। अब जैसे देखिए, सोहन खाना खा रहा है ना, तो सोहन यहाँ पर संज्ञा है और संज्ञा के स्थान पर अगर मैं लिख दूं कि वह खाना खा रहा है तो ये हो जाएगा सर्वनाम, है ना। तो ये इन्हीं से आप वाक्य, जैसे आप क्या कर रहे हैं, है ना, मुझे दिल्ली जाना है, दाल में कुछ गिर गया है। अगर हम लिखेंगे यहाँ पर दाल में मक्खी गिर गई है, तो मक्खी जो है वो क्या है, संज्ञा है, और उसकी जगह हमने लिख दिया, सर्वनाम का प्रयोग किया, कुछ लिख दिया। तो यहाँ पर अगर हम आपको कुछ सेंटेंस दे दें और आपसे कहें कि आप इसमें सर्वनाम शब्दों पर गोला लगाओ, जैसे मुझे, है ना, मुझे दिल्ली जाना है। अब इसमें जो मुझे है ये सर्वनाम है, आप इस पर गोला लगा सकते हैं, है ना। दिल्ली संज्ञा है ना, जाना है क्रिया होती है ना। क्रिया मैं बाद में कराऊंगी आपको, अभी मैंने नहीं कराई है, बाकी पिछली क्लासेज में आपने पढ़ी है सब बच्चों ने। और ये संज्ञा है और ये क्या हो गया, सर्वनाम। तो इतनी सी बात मैं आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। फिर भी मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के भेद देखिए। सबसे पहले सर्वनाम के भेद मैं बताती हूँ। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। सबसे पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और पांचवा है
संबंधवाचक सर्वनाम। छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे सर्वनाम के 6 भेद थे। नंबर 1 पुरुषवाचक, नंबर 2 निश्चयवाचक, नंबर 3 अनिश्चयवाचक, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम और नंबर 5 था संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। तो ये हमारे 6 भेद हैं। अब इनमें से मैं आपको सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? ये देखिए, वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान कराते हों पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, वे सर्वनाम जो बोलने वाले, सुनने वाले तथा किसी अन्य व्यक्ति का ज्ञान कराते हों पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो यानी कि बोलने वाला, सुनने वाला या फिर तीसरा व्यक्ति, उसके बारे में जो हमें बताते हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। और इसके जो हैं वो 3 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। इन तीनों भेदों के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सबसे पहला है उत्तम पुरुष, यानी कि इंग्लिश में हम इसे फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, उत्तम पुरुष। अब इसकी डेफिनेशन देखिए आप, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाला, वक्ता जो होता है जो बोलता है उसे बोलते हैं। तो जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाले व्यक्ति के लिए होता है, जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाले व्यक्ति के लिए होता है, जैसे उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे हमने, जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, मैंने, हमने, मुझे, मुझसे आदि। तो याद है, यानी कि फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला है, वक्ता है, ये उसी के लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो हम उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। इसके बाद हमारा है मध्यम पुरुष, यानी कि सेकंड पर्सन, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मध्यम पुरुष। अब इसकी डेफिनेशन आप देखिए ध्यान से, वक्ता या लेखक, वक्ता या लेखक सुनने वाले अथवा पढ़ने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, वक्ता या लेखक सुनने वाले अथवा पढ़ने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझको, तुझे, तुम्हें, आपको आदि, है ना। तो ये कौन सा था? ये मध्यम पुरुष था, यानी कि इसमें फर्स्ट पर्सन आता है और सेकंड पर्सन आता है, एक बोलता है और दूसरा सुनता है ना। वो अपने बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन इसमें जो थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है, इंग्लिश में हम उसको थर्ड पर्सन बोल देते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसकी डेफिनेशन आप देखिए, वक्ता या लेखक सुनने वाले या पढ़ने वालों के अलावा अन्य व्यक्तियों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उसे, उन्हें आदि। यानी कि जो वक्ता है या जो लेखक है और जो सुन रहा है वो किसी अन्य पर्सन यानी कि तीसरे व्यक्ति के विषय में बात कर रहे हैं, है ना। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट पर्सन जो अपने बारे में बात करता है, सेकंड पर्सन यानी कि यहाँ पर हम उत्तम पुरुष जो जिसमें वक्ता अपने लिए बात करता है, अपने बारे में बताता है, और मध्यम पुरुष में
वक्ता या लेखक, सुनने वाले अथवा पढ़ने वालों के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है ना, जो एक बोलता है और दूसरा सुनता है। और दूसरा इसमें थर्ड इसमें जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में वक्ता या लेखक सुनने वाले या पढ़ने वालों के अलावा किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, है ना, तो वो अपने बारे में बात ना करके किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं, वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो अब इसमें जो है ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरे के बारे में बताऊंगी आपको, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय देखो, निश्चय यानी कि पक्का, है ना। जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चित व्यक्ति का बोध कराते हैं, निश्चित है मतलब कि ये चीज है, जैसे वह मेरा मित्र है या फिर वह मेरे मित्र का भाई है, मतलब निश्चित है, वो उसका भाई है, वो है। यह गाड़ी उसकी है, यानी कि यह गाड़ी उसकी है, पता है उसको भाई ये निश्चित है, ये गाड़ी उसकी है। तो ये सारे के सारे या फिर यह मेरी कमीज है ना, यह मेरी कमीज है, यह उस बच्चे की किताब है, या यह गाड़ी उसकी है। तो यानी कि निश्चित हो आप इस चीज के विषय में कि ये उसकी है, निश्चित है। अब इसी तरह से दूसरा जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें क्या है, वहां पर तो निश्चित था, इसमें अनिश्चित है, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध न हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कुछ, कोई, है ना। जैसे दाल में कुछ पड़ा है, अब दाल में कुछ पड़ा है, हमें नहीं पता कि वो क्या पड़ा है, मक्खी है, मच्छर है या छिपकली है, क्या है, कुछ पड़ा है। तो हम निश्चित नहीं है उसके बारे में कि दाल में क्या पड़ा है। अब है ना, जैसे दूध में कुछ पड़ा है ना, दूध में क्या गिरा है, हमें पता नहीं है कि क्या पड़ा है दूध में, कोई तिनका पड़ा है, कोई मच्छी है, क्या कोई मच्छर है ना, क्या है हमें नहीं मालूम है ना। बाहर देखो कोई खड़ा है, अब बाहर देखो कोई खड़ा है, यानी कि कोई खड़ा है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि कौन खड़ा है, आप नहीं जानते उसको कि कौन खड़ा है, पर कोई खड़ा है, यानी ये क्या हुआ, अनिश्चितवाचक सर्वनाम हुआ। तो ये थे आपका जो है निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये मैंने 3 सर्वनाम के 6 भेद मैंने बताए थे आपको, आज मैंने आपको 3 कराए हैं। एक ही अगले वीडियो में मैं अगले 3 बताऊंगी आपको, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, फिर इतना आप नहीं कर पाएंगे। तो आज आप इतना ही करेंगे। सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, आपने इतना याद रखना है। और सर्वनाम शब्दों को याद करना है आपने, जैसे मैं, ये, वह, यह, कौन, आप, कुछ, हम, तुम्हें, तुम्हारे, मुझे, मुझको, मेरा, मेरी, है ना, हमारा आदि। तो ये सारे। और सर्वनाम के कितने भेद बताए मैंने, 6 भेद आपको बताए हैं मैंने। 6 में से मैंने आपको 3 का वर्णन बताया है आज, और 3 का नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक और तीसरा है अनिश्चयवाचक। यहाँ पर पुरुषवाचक के मैंने आपको 3 भेद बताए हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और आशा करती हूँ आप आज इतना ही ध्यानपूर्वक आप इसको सुनेंगे और इसको याद भी करेंगे। धन्यवाद।